Jonathan replied after winning 3 awards. Perfect start to 2026. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। मैंने कई बार खुद पर डाउट किया। लाइफ में काफी विन्स और लॉसेस आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं लगातार खुद को पुश करता रहा और आज मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अवार्ड्स जीते हैं। और मेरी हैकर आर्मी जो हर विन में चीयर करती है और हर लॉस में मेरे साथ खड़ी रहती है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी जीत है। Admino reply after winning award and also talk about comeback. ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सबका है। डे 1 से आपका प्यार, सपोर्ट और मुझ पर आपका विश्वास मुझे आगे बढ़ते रहने की ताकत देता रहा। उन दिनों में भी जब मैं खुद पर डाउट करता था, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस पूरी जर्नी को इतना मीनिंगफुल बनाने के लिए दिल से थैंक यू। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, खुद को हर रोज पुश करूंगा ताकि मैं आप सबको गर्व महसूस करा सकूं। साथ मिलकर हम और ट्रॉफीज जीतेंगे, बड़े माइलस्टोन्स अचीव करेंगे और इस जर्नी को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। ये जीत हम सबकी है और अभी बहुत कुछ आने वाला है। हमेशा ग्रेटफुल। ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ इस पावर के बारे में। इतनी सारी टीम वगैरह चेंज करते हैं, आप तो इनसे काफी क्लोजली कनेक्टेड हैं, काफी करीब से आपने इनकी जर्नीज भी देखी है। क्या कारण आपको लगता है इस पावर के ये बिना पेंदी के लोटा होने का? भाई में सब्र नहीं है। नहीं, सब्र का साथ मिला था तब भी कुछ नहीं होता। अब क्या बोलूं? तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ सब्र जो है वो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है। स्टेबिलिटी नहीं है भाई के अंदर। अच्छा, आप कह रहे भाई को कुछ अनस्टेबल ना है। ओके, चाहिए होता चुल्ला। तो अनस्टेबल है फिर भी बार बार मेरे पास क्यों आता है? मैं थोड़ी आया, मैं तो गॉडे लाया था। काफी नाखुश है गॉड लाइक फैंस, क्योंकि आप बस गॉड लाइक में आने के बाद ही वो करामात या फिर करिश्मा नहीं करते। आप जहां जाते कहीं पर भी आप वहां बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको आप अपना घर बुलाते हैं उस घर के अंदर आप ट्रॉफी अभी तक लेकर के नहीं आ पाए। और ये एक काफी एक चीज है जो गॉड लाइक के फैंस के दिल को चुभती है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। अभी तक तो मैं जितने भी गॉड लाइक के लिए इवेंट खेला हूँ तो फाइनल्स तो पहुंचा ही नहीं है। अब क्या? एक भी बार। शर्म करो। वही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ। फाइनल अभी जो आने वाले होंगे उसमें पहुंचेंगे या फिर डिलीवर करेंगे। बट वही यार, अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी आगे पीछे होके एंड में बाहर हो जाता हूँ। क्या पता, मैं जब भी आता हूँ तभी ये होता है, तभी ही होता है। बट ये बारी हमारे पास है मान्य द मैजिक। तो मुझे पता है कि अगर चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हुई, मैं बोल दूंगा इसका एसी में ही खराब करवा दूंगा और फ्लाइट बुक करवा दूंगा डायरेक्ट और घर पे पहुंच के इसको बोलूंगा कि लेवल तो क्वालीफाई हो ही जाएंगे। But then it's just a mere coincidence or is there something else? That is what I'm trying to ask. वो वैसे गॉड लाइक के साथ ही परफॉर्मेंस डाउन नहीं जाता है। बट लाइक मेरा ये भी मानना है कि पिछले वाले जो इसमें थे, पिछला जो था उसमें आई गेस चारों के साथ मेरा प्रॉपर्ली मतलब वो वक्त पे बैठ नहीं रहा था कि लाइक मेरे को जो मेरे गेम को जो पॉलिश करने के लिए चाहिए था वो मेरे को आई गेस आई पर्सनली फील कि वो मेरे को मिला नहीं था। और एक्चुअली अगर आपने भी सुना होगा थोड़ा रोल का आगे पीछे हो रहा था, जैसे आपने भी बोला था कि आई एम ओ इन माय ओपिनियन जी, तो आप वो ओपिनियन आपके पास ही रखा कर तभी जाके चीजें सही रहेगी। बट मान्या देखिए, गॉड लाइक की जो आवाम है उन्होंने सब्र तो बहुत कर लिया है। आप क्या ऐसा लेकर के आएंगे कि अब हमें फल मिलना चालू हो? मतलब आपका हमेशा ही कहना होता है #1 or nothing। शायद यही वो कारण था कि 15वें पायदान पे आप टीम को लेके आए। मान्या, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी जो टीम है उसमें 2 BJS MVPs हैं, जॉनथन एंड एडमिनो, एक BMPS MVP आपको देखने को मिल जाएगा। 3 MVPs की ये टीम को आप कैसे संभालेंगे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि सबर गॉड लाइक की ऑडियंस बहुत टाइम से कर चुकी है उस ट्रॉफी के लिए। आपका एक कैरेक्टर है #1 or nothing। शायद यही वो कारण था कि 15वें पायदान पे आप टीम को भी लेके आए अपनी इन द पास्ट। बट जोक्स अपार्ट, अभी के लिए कैसे आप इन 3 MVPs को संभालेंगे और क्या 2026 के प्लान्स रहेंगे? ये अच्छा है कि जैसे पावर मेरे साथ पहले से खेला है, एडमिनो भी मेरा ओल्ड टीममेट रहा है, तो वो एक चीज़ बहुत सही हो जाती है कि वापस पुराने टीममेट्स मिल गए। एक कंफर्ट लेवल भी बन गया क्योंकि पूरी न्यू टीम ही बना के खेल रहा था। वापस मुझे मेरे ही पुराने बंदे मिल गए, तो वो एक अच्छा चीज़ हुआ। एडिशन में जॉनी आया है, लाइक जॉनी खुद ही लास्ट इतना परफॉर्म किया, MVP भी बना है। पावर आता जाता रहता है, घर का लड़का है, उसकी भी सिनर्जी है, तो वो चीज़ें हेल्प करेगी मेरे को। बस इनको फाइट लेने में मेरे को उतना वो नहीं करना है, मेरे को बस थोड़ा ही बहुत ही काम करना है, बाकी सबको आता है। दे आर मैच्योर है ना, और एक दूसरे को समझने के लिए जितना टाइम चाहिए तो आई थिंक मिल चुका है हमें। 2 मंथ्स तो हो गए हम खेल रहे साथ और अभी सिनर्जी लोगों को दिख भी रही है, तो बस अब फोड़ना है और हम ट्राई करेंगे कि वो कंसिस्टेंट। आई थिंक हमें बैरियर सेट करना है अगले साल की हम पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार मान्य ही 3 MVP को संभाले, 3 MVP भी खुद को संभाल सकते हैं और समझदार हो गए। हाँ, और हम लोग मतलब इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं हम तीनों भी। एट द एंड चारों प्लेयर एक ही है, सिचुएशन के हिसाब से इसको ये करना होता है, उसको वो करना होता है। जो टाइम पे सही करेगा उसका आउटकम आपको दिखेगा। जैसे लाइक बाहर के रीजन हो गए तो मतलब एक रहता है कि हाँ
इंटरनेशनल में पता है कि ये टीम उतना खेलने ही वाली है, ये टीम कमबैक करेगी, ये टीम डोमिनेट करेगी, और वो हमेशा करती है। बट इंडिया में ऐसा था कि कभी ये टीम आती है, कभी ये टीम आती है, कभी ये टीम आती है, कभी ये टीम आती है। तो हम लोग वही जैसे चाहते हैं हर एक रीजन में एक एक टीम का नाम आ ही जाता है, जैसे WBG हो, APG हो, सबको पता है उस रीजन में वो हारेगी, बट इंडिया में आई गेस ऐसा नहीं है। आर्यन जीत गई, इस बार OG जीते, अब अगली बार कौन जीतेगा किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। यही मैं सुनना चाहता था। बट अभी जब हमने इतनी ये सब बातें हम कर रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल, हाल फिलहाल में ट्रू रिपर्स एंड ओरंगुटान वो भी बाहर गए, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल रिजल्ट वाइज तो देखने को नहीं मिला। आप लोग के भी मैं ओपिनियंस जानना चाहता हूँ इन दोनों ही टीम्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, और इंटरनेशनल सर्किट, इंडियन रीजन, ये जो पूरी कैलकुलेशन अभी चल रही है, वार्तालाप आपकी चल रही है, आप दोनों के क्या टेक्स है? एग्रेसिव खेल सकते थे ज़्यादा बस, और तो ठीक ही था। फाइट्स मतलब थोड़ा मूव्स कम ले रहे थे, फाइट कॉन्फिडेंटली ले नहीं रहे थे, बस इतना ही लगा, बस और कुछ नहीं था। बाकी रोटेशंस तो जैसे OG ने बहुत अच्छी करी है, फाइट्स में बस ऊपर नीचे हो जा रहा था, मतलब फुल इंटेंट नहीं दिखा रहे थे फाइट पे अच्छे से बस। मेरे हिसाब से तो यार उसने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं हाँ। किया। बट मेरा ये है कि यार जब भी खेले एक बिना कोई स्टेक का प्रेशर लेके खेले कि क्वालिफाई करना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, रिप्रेजेंट करना है। मेरा ये मानना है कि जब कोई वहाँ पे जा रहा है वो अपने आप को लाइक एंजॉय करने के लिए खेलना चाहिए। जैसे मेरा ये मानना है कि जो बंदा अपने पैशन को फॉलो करके जिसका मतलब जितना मजा उठाएगा, जितना एंजॉय करेगा अपने पैशन में, सच्चे मन से करेगा, तो वो अच्छा करेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि तुम एक्शंस कर सकते हो लेकिन तुम आउटकम का रिजल्ट या एक्सपेक्टेशन तुम कुछ भी नहीं रख सकते हो, तो कुछ भी हो कर्म करो फल की इच्छा। लाइक मैं चिंता आज मत ही करो। बता भी रहा था ऐसा ही कुछ कि जैसे लास्ट जितनी बार इंडियन टीम्स गई है तो लाइक #13, 14, 15 ऐसी आई है, वो तो वर्स्ट परफॉर्मेंस ही हो गया ना देखा जाए तो। जो भी टीम्स अगली बार जाए कुछ भी जाए तो उनका ऐसा माइंडसेट ही होना चाहिए कि वर्स्ट तो हमेशा होता ही है, बुरा खेलेंगे तो फिर वही आना है। पहले भी लोग आए हैं, किसी ने अभी जब से BGMI से कोई भी गया तो उतना अच्छा तो करा नहीं, PUBG में जिसने करा है, तो भाई ठीक है, वर्स्ट केस तो होता ही है, हो ही रहा है, एक्सेप्ट इट और खुल के खेलो। से कोई एक प्लेयर का नाम बताइए जो आपको लगता है कि इंटरनेशनली रेडी है, या सबसे ज्यादा उम्मीदें जिस एक खिलाड़ी से इंटरनेशनल लेवल पे की जा सकती हैं। पावर पावर आपको क्या लगता है? चश्मा उतारो, क्या? चश्मा उतारो। दिख रहा हो सामने? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये आपने सही कहा, और एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा है, बट एस्पावर आप दोनों को लगता है कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आपको कौन लगता है? मैं तो सर इंटरव्यूअर हूं। IMO आपका कुछ तो होगा। इन योर ओपिनियन देखिए, इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो करंट लाइनअप है गॉड लाइक की, जिसमें एडमिनो, एस्पावर, गॉडजी, जॉनथन और मान्या है, ये इस लाइनअप का पोटेंशियल वो है कि वो इंडिया की बेस्ट लाइनअप विदाउट अ डाउट बन सकती है। बनेगी या नहीं उसके बारे में 2026 में पता चल जाएगा, बट पोटेंशियल आई डोंट ऑनेस्टली सी एनी अदर टीम बीइंग वेरी ऑनेस्ट जिसमें इतना पोटेंशियल हो। बट फुल पोटेंशियल आप लोग रीच कर पाएंगे नहीं, वो आप लोग के ऊपर इंडिविजुअली एंड एज अ टीम डिपेंड करता है। अब थोड़ी गेम रिलेटेड बात भी कर लेते हैं कि जितना हम जानते हैं आपका जो है क्यों द ओनली इवेंट वेयर गॉडल कैन विन। अरे भाई इसका लगी चल रहा है। आपके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर कोई जॉनी का फैन बेस मैच हो पाएगा? कैसे हो पाएगा यार? जॉनी, स्काउट, मॉर्टल भाई, डायनमो भाई और भी शायद एक लोग में इन्होंने जो किया वो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उनके पास अर्ली मूवर्स एडवांटेज था। अब फर्क बस इसमें आता है कि अर्ली मूवर्स एडवांटेज इनके साथ और 50 क्रिएटर्स में था। फर्क इतना आता है ये लोग कंसिस्टेंट रहे, दे वर स्टिल डूइंग इट व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर कि हां अब नहीं होगा। ये कंसिस्टेंट रहे तो अर्ली मूवर्स एडवांटेज इनके लिए कन्वर्ट हुआ एंड दे कन्वर्टेड इट इनटू अ फैन बेस। अब इनके बाद जो भी आएगा वो इस साल पे नहीं आ सकता, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि उसको आगे आने में 5 साल 10 साल लगेंगे, तब तक ये छोड़ थोड़ी रहे हैं, गायब थोड़ी हो जाएंगे, ये तो कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है गॉडजी कैसा खेल सकता है? यार अब फिर मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि गॉडजी को थोड़ा सा और मैं खेलता देखना चाहूंगा। अब तक मेरे को ना हाउ टू से अभी गॉडजी ऐसा टाइम पे चल रहा है कि मतलब जरूरत पड़ी तो गॉडजी को बुला लो, ये वाला चीज है। बट ऐसे नहीं, मतलब आई वांट गॉडजी साथ खेले और देखते हैं कैसा जाएगा, क्योंकि उस बंदे में ना वो बहुत भरा हुआ है एकदम। वो बंदा बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत ज्यादा। सारे लैंड पे कोई व्लॉग बना रहा है, कोई मिल रहा है, कोई हंस खेल रहा है, कोई खाना खा रहा है। वो बंदा जब से आया है तब से खाना खाने के समय तक, मैच चल रहे हैं तो फोन नीचे है, वो मैच देखेगा स्क्रीन पे, वरना फोन ऊपर, वो अपने मैच में प्रैक्टिस करता रहेगा। सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड, सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड। अवार्ड मिलते हैं। अच्छा, कितने जगह पे नॉमिनेट हुआ था? आई थिंक जॉनी, इफ जॉनी इज नॉमिनेटेड तो ही इज गोइंग टू विन वाला सीन है ना वो। तो है कि जॉनी लाइव आकर नहीं बोला वोट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट में भी नहीं डाला वोट करने के लिए, स्टोरी में भी नहीं डाला वोट करने के लिए, फिर भी जीत गया। अगर स्टोरी देता तो तू भी जीत जाता, तू भी तो जीत ही जाता।